हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर्क पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम से ही पता लग रहा है, मतलब जो परावर्तन कंप्लीटली इंटरनल पार्ट में हो, यानी कि कोई भी इंटरनल चीज़ हो सकती है या वो एक ही माध्यम हो सकता है। अगर उसके अंदर परावर्तन होता है तो उसको बोलते हैं अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे कि मान लिया, मैं लिख देता हूं पहले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें क्या होता है, अगर प्रकाश की किरण, इससे अच्छा मैं डायग्राम बना के बता देता हूं आपको। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मान लिया मैंने ये कोई सघन माध्यम है, यानी सघन माध्यम, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, और ये हो गया विरल माध्यम। तो मान लिया मैंने कोई प्रकाश की किरण है, वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो अपवर्तन में क्या होगा, वह अभिलंब से दूर हटेगी। तो मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं आपको। मान ली मैंने ये आपतित किरण है, आपतित किरण है ये। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगी। ये क्या हो गया अपना अभिलंब, तो दूर हटेगी मतलब ये दूर चली गई, और ये अपनी हो गई अपवर्तित किरण। ये अपनी पृथक्कारी सतह है ही। ठीक है, तो क्या होगा, ये कोण I और ये कोण R। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना के लिए क्या करेंगे, मैं इधर एक दूसरा चित्र बना देता हूं या फिर इसी में समझा देता हूं। अगर मैं इस I कोण को बढ़ा देता हूं, मतलब इस I कोण को, आपतित कोण को बढ़ा के मैंने इतना कर दिया, तो ये क्या होगा, जो अपवर्तित किरण होगी यह है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, यह है मुख्य अक्ष नहीं, पृथक्कारी सतह के समांतर हो जाएगी। यहां पृथक्कारी सतह आएगा, पृथक्कारी सतह के समांतर का मतलब ये वाली किरण है जो ऐसे हो जाएगी। मैं इसको लिख देता हूं, ये ऐसे हो जाएगी, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब अपन कह सकते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट जो परिभाषा अपनी डेफिनेशन निकल के आती है वो आती है क्रांतिक कोण, यानी कि आपतित कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित कोण 90 डिग्री या पृथक्कारी सतह के समांतर हो जाए तो वह कोण अपना क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि मैं इस कोण को इतना बढ़ा दूं कि ये जो अपवर्तित किरण है ये पृथक्कारी सतह के समांतर हो जाएगी और ये 90 डिग्री पे आ जाएगी, तो क्या बोलेंगे, उस कोण को क्रांतिक कोण बोलेंगे। ठीक है, फिर एक और कंडीशन लगाते हैं कि मैंने इस आपतित किरण को और बढ़ा दिया, यानी कि इस आपतन कोण को और बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया मैंने, तो ये जो किरण होगी ये आके इसी माध्यम में अपवर्तित हो जाएगी। तो ये एक तरीके से तो अपवर्तित ही रही है, लेकिन अपने को दिखाई दे रहा है कि ये परावर्तन की घटना हो रही है। देखो ऐसे जाके, और ये वापस जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये समतल दर्पण है, तो ये वाली घटना हो रही है, और इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये अपनी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गई। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे कि हीरे का चमकना, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। हीरा जो चमकता है, हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है उसकी जो घटना होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कंप्लीटली डिपेंड करती है। दूसरा जो अपना इंटरनेट चलता है वो ऑप्टिकल फाइबर, जो भी समुद्र के नीचे अपनी लाइनें बिछा रखी है ऑप्टिकल फाइबर की, तो वो भी इसी मेथड पे काम करती है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। तो ठीक है, अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। क्रांतिक कोण मैंने बता दिया, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये पूछ सकते हैं अपने से। ठीक है,
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ण विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या होता है वर्ण विक्षेपण? यानी कि जब अपन किसी सफेद प्रकाश को यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूं, जैसे कि सनलाइट हो गई, वो भी सफ़ेद प्रकाश ही है, वाइट लाइट है। तो उसको अगर अपन सफ़ेद प्रकाश को किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम या पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं, ये मैंने ले लिया मान लो पारदर्शी माध्यम, ठीक है। सफ़ेद प्रकाश को अगर इस पारदर्शी माध्यम से गुजारूंगा मैं, ये मैंने गुजार दिया, तो ये सफ़ेद प्रकाश है, ये अपने इसके जो खंड प्रकाश है, यानी कि ये कितने रंगों से मिलकर बना है, उन सब में टूट जाएगा। तो सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? अपने को पता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में टूटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो मैंने ये 7 रंग बना दिए, ये 3 4 5 6 और 7, ये 7 रंगों में टूट के बाहर निकलता है। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये किस सीक्वेंस में होते हैं, किस क्रम में टूटते हैं, तो वो बता देता हूं आपको मैं। ये होता है विबज्योर, यानी कि बेनी आ है पी ना ला। आपकी बुक में यहाँ पे जामुनी दे रखा है या जा दे रखा है, उसको हटा लेना, ये याद कर लेना आप, तो बहुत है, ठीक है। अब विबज्योर यानी कि वी मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये अपना वर्ण विक्षेपण हो गया। इसमें कोई डाउट अगर कुछ पूछना हो तो देख लीजिए एक बार। और वर्ण विक्षेपण वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी कि एक सफ़ेद प्रकाश की किरण है, उसको अपन ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि प्रिज्म से गुजारते हैं। मेनली इसके लिए यूज में आता है, वो आता है प्रिज्म। ऐसा कुछ देखा होगा आपने, कांच की शील्ड सी होती है एक, जिसको प्रिज्म बोलते हैं। अगर इस प्रिज्म में से गुजारते हैं, एक मिनट, ये प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में टूट जाता है, और इसी घटना को अपन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ण विक्षेपण हो गया, एकदम सिंपल वे में बता दिया मैंने आपको। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो आता है गोलीय लेंस। अब गोलीय लेंस अपन पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियोस में आप देख लेना एक बार आप, कि गोलीय दर्पण अपन पढ़ चुके हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। उसी प्रकार से गोलीय लेंस भी होते हैं। वो लेंस में आपको मतलब दर्पण और लेंस में कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, एक उनके स्ट्रक्चर का, उनकी आकृति का ही है, बाकी सब सेम का सेम है। तो मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, नहीं मुझे लगता है कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है गोलीय लेंस। अब जैसे गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के थे, वैसे गोलीय लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल लेंस, वैसे ही 2 प्रकार के गोलीय लेंस होते हैं। पहला तो होता है अपना अवतल लेंस, और दूसरा होता है अपना उत्तल लेंस। जिसको अवतल लेंस को तो बोलते हैं अपन अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को बोलते हैं अपन अभिसारी। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करने वाली है यहाँ पे कि अवतल दर्पण में तो अलग था। अवतल दर्पण तो एक जगह किरणों को इकट्ठा करता था, इसमें अवतल दर्पण है वो अपसारी है, यानी कि किरणों को वो फैला देगा, ठीक है। तो इसमें एक कंफ्यूजन मत रखना, अपसारी और अभिसारी मैं बता चुका हूं आपको। अब दोनों के डायग्राम देख लेते हैं अपन। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं दोनों के, तो आप दोनों मतलब इन दोनों में से आपको गेस करना है कि कौन किसका है, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसमें से अपसारी कौन सा है, यानी अवतल लेंस कौन सा है और उत्तल लेंस कौन सा है, इसका मैं बता देता हूं आपको। देखने से पता लग रहा होगा कि ये वाला तो होगा अभिसारी, यानी कि उत्तल लेंस। अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है ना उत्तल लेंस, वो वाला ही उत्तल लेंस है ये। और दूसरा जिसको अपन लेंस बोलते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं उसको, ऐसी कुछ संरचना होती है उसकी,
तो इसमें जो लगा रहता है ना वो उत्तल लेंस ही लगा रहता है। दूसरा है अपना अवतल लेंस। ठीक है, अब ये इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर बना कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूं। यानी कि किस हिसाब से बने ये दोनों। जैसे मैंने आपको दर्पण में बताया था, कुछ याद हो तो, कि ये अवतल दर्पण है, ये बना कैसे है, यानी कि इस गोले में से इसको काट लिया था। ठीक है, वैसा का वैसा फॉर्मेशन इनका बना है। ये कैसे बना है, देखो, इसको इधर बढ़ाया मैंने और इसको इधर बढ़ाया, तो ये जो बीच का हिस्सा लिया था इन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने, वो अपना अवतल लेंस कहलाया था। ठीक है, अब ये दूसरा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं, या फिर इसी में देख लो, इसको मैंने इधर बढ़ाया और इसको बढ़ा दिया मैंने इधर, तो ये अपना उत्तल लेंस बन गया। ठीक है, अब इसमें जैसे कि अपना अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, उसमें जैसे सेम टू सेम था वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य अक्ष, वो वाले सारे के सारे सिस्टम, यानी कि जो भी है इसमें, इसके जो काइंड है वही इसमें मिलेंगे आपको, यानी कि गोलीय लेंस में मिलेंगे। तो एक ही बता देता हूं मैं, यानी कि जो उत्तल लेंस है वो किस गोले से कटकर बने हुए हैं, उस गोले का जो केंद्र बिंदु है वो है अपना वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये अपना वक्रता केंद्र हो गया, सेंटर, इसमें ही सेंटर ये हो गया, इसमें ये मुख्य अक्ष हो गई और इसमें भी ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, और फोकस बिंदु वो का वही फोकस बिंदु है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। इसमें भी क्या होगा, इसमें अपवर्तन होगा, उसमें परावर्तन हो रहा था, इसमें अपवर्तन होगा, तो इसमें अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से, तो फोकस बिंदु भी इसमें मिल जाएगा अपने को। मैं कंप्लीट पूरा का पूरा क्यों नहीं बता रहा हूं ये, क्योंकि ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, या अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन है ग्रुप, वहां पे जुड़ जाओ, वहां पे पूछो, सारा कुछ बता चुका हूं मैं। ठीक है, और इसमें टाइम खराब करने से कोई मतलब भी नहीं है। तो ये अपना अवतल लेंस और उत्तल लेंस हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन मिलता है अपने को, आप चाहो तो मैं इमेज फॉर्मेशन बता देता हूं एक, या फिर इमेज फॉर्मेशन भी रहने देता हूं, आप एक बार इमेज फॉर्मेशन ट्राई करना। अगर वो फिर भी नहीं आता है तो उस इमेज फॉर्मेशन जो अपना उत्तल और अवतल लेंस है उसका एक अलग वीडियो में इमेज फॉर्मेशन का लाके बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, अब अपना एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन दे रखा है एक बुक में। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 2-4 पॉइंट बता देता हूं। वैसे बताने की जरूरत तो नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। एक तो आता है अपना चिन्ह परिपाटी, यानी कि साइन कैसे लेते हैं, प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, वो आपको मैं दर्पण में बता चुका हूं। इसका भी वैसा का वैसा ही है, यानी कि पहला पॉइंट है चिन्ह परिपाटी के लिए, इसको एक बार भूल जाओ ऊपर। तो चिन्ह परिपाटी के लिए पहला पॉइंट होगा जो, यानी कि उत्तल लेंस के लिए जो अपन चिन्ह लेंगे, साइन लेंगे, वह हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और अवतल लेंस के लिए जो लेंगे वह हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये तो अपना हो गया। इसमें आवर्धनता जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन वह भी सेम टू सेम अपने मिरर जैसा ही है, यानी दर्पण जैसा ही है। क्या है, एच डेस अपॉन एच। यहां पे एच क्या हो गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये हो गई अपनी बिंब की ऊंचाई, जो मैंने आपको बताया था -v/u। तो वो वाला सारा सीन इसमें है, यानी कि चिन्ह परिपाटी बता चुका हूं मैं। उत्तल लेंस में अपन पॉजिटिव लेंगे, अवतल लेंस में नेगेटिव लेंगे, मैग्निफिकेशन अपना सेम टू सेम है। ठीक है, -v/u। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। हो जाना चाहिए, होएगा ही, जाएगा कहाँ क्वेश्चन, तो देखते हैं अपन। अरे हाँ, एक और बताना भूल गया मैं आपको, इसमें एक लेंस सूत्र, अपना दर्पण सूत्र था वहां पे, और इसमें आता है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है वो भी देख लीजिए एक बार। 1/f = 1/v + 1/u। एक मिनट बता देता हूं मैं। ये तो अपना था अवतल, यानी कि ये तो था अपना दर्पण सूत्र, क्योंकि यहां पे प्लस आ रहा है,
और अगर मैं इस प्लस को हटा के और यहां कर देता हूं माइनस, तो ये अपना बन जाएगा लेंस सूत्र। ठीक है, ये अपना हो गया लेंस सूत्र। अब इस लेंस सूत्र के अकॉर्डिंग अपन ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन क्या दे रखा है इसमें, एक बिंब दे रखा है, पहले अपने को एक बिंब दे रखा है 3.0 सेंटीमीटर का, यानी कि 3 सेंटीमीटर का अपने को बिंब दे रखा है, मतलब h हो गया। ठीक है, फोकस दूरी अपने को दे रखी है स्मॉल f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और लेंस प्रतिबिंब लेंस से, यानी प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, यानी कि v अपने को दे रखा है इसमें 60 सेंटीमीटर। तो पहले अपने को निकालना है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है। आपको पता है हमेशा जो बिंब रखते हैं वो हमेशा बाईं ओर रखते हैं, और जो प्रतिबिंब बनता है वो दाईं ओर बनता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं जो अपना u आएगा वो क्या आएगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो अब दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन, करो वैल्यू पुट, 1/60 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/u। क्या ये सही है? ठीक है, मैंने कैसे किया है, यानी कि 1/f को तो इधर ट्रांसफर करके और 1/u को उधर ट्रांसफर कर दिया। ये u है, 4 नहीं है, ये u है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आता है अपना 60, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/u। ये साफ दिख रहा है। ये कैसे किया मैंने, एलसीएम लेके मतलब मल्टीप्लाई करके ये वाला आ गया। अब आ रहा है u इज इक्वल टू -60/2। 10th में आ गए, इतनी कैलकुलेशन करनी तो आनी चाहिए कि ये मैंने कैसे लिखा है, u को पलट दिया तो 60 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। ठीक है, और u का मतलब हो गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो अपना बिंब होगा वह लेंस के बाईं तरफ होगा। यहां लिख देता हूं मैं, बाईं तरफ होगा और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये अपना बिंब की दूरी निकाल चुके अपन। अब अपना आता है आवर्धन। आवर्धनता क्या होती है, एक बार इसको देख लीजिए। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो दूरी लेते हैं अपन वो पॉजिटिव ही लेते हैं उत्तल लेंस में, तो मैंने उत्तल लेंस में देखो पॉजिटिव ही ली है। बाकी मैंने, अगर आपको याद होगा तो दर्पण में ये बताया था मैंने कि ये जो 20 लेते हैं वो माइनस करके लेते हैं, 60 लेते हैं जो माइनस करके लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही रखी है मैंने। ठीक है, वो बता चुका हूँ मैं चिन्ह परिपाटी में। अब अपना दूसरा पॉइंट है आवर्धन। अब आवर्धन क्या बोलता है उसके बारे में देखते हैं। आवर्धन कैसे निकलता है, ये हो गया अपना मैग्निफिकेशन, यानी कि h/h या v/u। ठीक है, ये अपनी हो गई प्रतिबिंब की दूरी। समझ जाना, प्रतिबिंब लिख रहा हूं मैं, लिख देता हूं। और ये हो गई अपनी बिंब की दूरी, जो अपनी कितनी निकल के आई थी अभी अभी जस्ट -30 सेंटीमीटर। और रख दो वैल्यू, 60 डिवाइड बाई -30 इज इक्वल टू -2, यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह बिंब से 2 गुना होगा, और यही अपने को पूछा है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इतना कोई डिफिकल्ट है। बाकी अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कांटेक्ट कीजिए, मैं वापस से समझा दूंगा। इसको कट गया, ये 2 माइनस में आ गया, तो ये इसकी आवर्धनता, ये इसका मैग्निफिकेशन है, यानी कि ये इतना 2 गुना जूम होके अपने को दिखाई देगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक बता चुका हूं मैं, यानी कि थोड़ा किताब में बड़ा चढ़ा के दे रखा है इसको, लेकिन एकदम सिंपल वे में जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उतना मैंने सफिशिएंट करवा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे का जो अपना आँख की संरचना है, आइस स्ट्रक्चर, वो अगले नेक्स्ट पार्ट में देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा, थैंक यू।